नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पुलिस पेपर की कट ऑफ बता रहा हूँ भाई। मैं सबसे पहले तो ये कट ऑफ आप लोगों की डिमांड पर ही बता रहा हूँ, तो कोई भी मुंह उठा के ये मत कह देना पेपर से पहले कैसे पेपर की कट ऑफ बता सकते हो। तो ये मैं भी कई बार बोल चुका हूँ बच्चों को, लेकिन भाई नहीं मान रहे बार बार यही कि सर पहले भी मतलब 56 सावन का पेपर होने से कई दिन पहले से डिमांड आ रही है, और 56 सावन का पेपर हो गया तो अब कल से कह रहे हैं सर इस पेपर के हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी, तो तैयारी करने में आसानी रहेगी। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मुझे लगा कि हाँ मुझे बता देनी चाहिए। तो भाई एक तो वीडियो को पूरी देखा और फिर कमेंट करा करो भाई। बहुत सारे बच्चे हैं ना, वीडियो को मतलब शुरू से 1 मिनट देखा और कमेंट शुरू कर देते हैं, बस आगे देखी नहीं। बहुत गंदा लगता है यार। मैंने कल एक कट ऑफ की वीडियो डाली थी कि ग्रुप 57 की कट ऑफ क्या रहेगी, तो उतने क्वेश्चन मैंने 2-3 बार साफ बोला कि क्वेश्चन है, फिर भी पूछ रहे हैं सर ये क्वेश्चन है या मार्क्स हैं, क्वेश्चन है या मार्क्स हैं, तो गलत है भाई, ऐसा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें हम पूरी बातें करने वाले हैं हरियाणा पुलिस पेपर कट ऑफ से रिलेटेड। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को भाई अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ना लगे तो भाई आपकी मर्जी है। कुछ भी आपको अपने विचार रखने सभ्य तरीके से, पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो आप अपने विचार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप 56 पेपर के हिसाब से क्या जा सकती है कट ऑफ, कितना कंपटीशन बचा है, हिंदी इंग्लिश आएगी या नहीं, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। एनिमल हस्बेंड्री आएगी इसमें, बिल्कुल लिख रखा है। 56 सावन की ज्वाइनिंग के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा। और भाई अब सबसे बड़ा जो आज का सवाल है, देखिए आज 20 तारीख हो गई है आपकी, 21 22 23 24, लगभग 4 दिन बीच में है। 25 को आपका पेपर है, 4 दिन भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या पीएसटी का रिज़ल्ट 18 को आना था, 19 को आना था, भाई 20 को आना था, क्योंकि देखिए 18-19 तक तो आपका पीएमटी पीएसटी चल रहे हैं। एक और लड़कियों की लिस्ट आ गई थी कल, तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा तो पीएसटी का रिज़ल्ट नहीं आ सकता। तो एचएसएससी कर रही है गलत ही भाई, समझ रहे हो क्यों गलत कर रही है। अगर कम से कम पीएसटी का रिज़ल्ट, अब सबसे ज़्यादा वीडियो को देखो भाई, थोड़ी सी लंबी खींच सकती है, आराम से शांति से, आपको दिल से सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। भाई क्या है कि जो बच्चा पीएसटी में डाउट में है, जो अभी ये है कि सर मेरा पीएसटी क्लियर है या नहीं है, मुझे पता नहीं है टाइम क्या था, सबसे ज़्यादा बेचैन सबसे ज़्यादा दुखी इस टाइम वो है, और उसकी गलती नहीं है, एचएसएससी गलती है भाई। रिज़ल्ट अब मान लो भाई पीएसटी किसी ने दिया होगा 1 तारीख को, आज तारीख होगी 20 दिन से वो इसी टेंशन में है कि मेरा पीएसटी क्लियर है या नहीं, और वो डेली देखता है, डेली कोई ना कोई वीडियो देख लेता है, डेली कोई ना कोई, मैंने तो कोई वीडियो भी नहीं बनाई भाई, ना व्यूज़ के लिए काम करता हूँ। लेकिन अब जायज़ है भाई, इतने रिक्वेस्ट आते हैं सर पीएसटी के रिज़ल्ट की वीडियो बना दो, भाई ऐसे ही क्यों बना दो, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो पीएसटी का रिज़ल्ट दे देना चाहिए था एचएसएससी को। लेकिन सबका अब की बार दिक्कत क्या हो रही है, बार बार ये 4 गुना वाला सिस्टम है, इसलिए हो रहा है। कुछ ये है कि भाई जब तक पीएसटी सबका नहीं हो जाता नहीं आएगा। चलो इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखो भाई, अब पीएसटी के रिज़ल्ट वालों, अब खुद बताओ, जब 19 तारीख को आपका एक पीएमटी का और पीएसटी का नोटिस आया है, और ये देखिए भाई इनका पीएमटी है, ठीक है, कब है 20 तारीख को, यानी कि आज फर्स्ट शिफ्ट में पीएमटी है इनका। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो पीएसटी का रिज़ल्ट गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठा आएगा भाई, तो इसलिए दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये भी समझा करो। किसी ने अगर किसी ने भी बताया है कि भाई 15 को आ जाएगा, 18 को आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं से आपकी वो है इन्फॉर्मेशन मिलती, कोई बता देता है या कुछ है, तो अब एचएसएससी है, कुछ भी किया जा सकता है भाई। ठीक है, देखिए बेचैनी आपकी जायज़ है, लेकिन भाई कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं ना कि टेंशन लेने से अगर कुछ सुधरता हो तो लीजिए। तो अपनी तैयारी कर लो, 4 दिन है, 4 दिन में कुछ नया तो पढ़ना मत। क्या करना है आपको, रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने अब तक पढ़ लिया। ठीक है, बस नया पढ़ने की कोशिश मत करना। करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हो, थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री में घूम सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की कट ऑफ की बात करने के लिए आए हैं भाई, करेंगे तसल्ली से करेंगे। ठीक है, किसी को जल्दी है तो आप छोड़ के वीडियो जा सकते हैं भाई, पढ़ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब दिक्कत क्या है बहुत सारे बच्चों के लिए कि एचएसएससी का सिलेबस में लिखा है क्या सर, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी आएगा क्या। देखो भाई सिलेबस में नहीं है, लेकिन आएगा। अब कई टीचर्स ने ग्रुप 56 का पेपर देखने के बाद बता दिया होगा 10 नंबर की हिंदी, 10 का इंग्लिश, 20 का मैथ रीजनिंग, 40 तो यहाँ से, और ये है वो है। लेकिन भाई
HSSC को भगवान भी नहीं समझ सकता, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। जब ग्रुप 56-57 का आपने पेपर देखा, ग्रुप 56 में 10-10 नंबर की हिंदी इंग्लिश, अगले ही दिन 5-5 की। ग्रुप 56 का पेपर होना चाहिए था थोड़ा सा लेवल का, वो कर दिया टुच्छ सा, और 57 का पेपर अच्छे लेवल का कर दिया। ठीक है, तो भाई एक ही दिन में पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया, जबकि सेम सिलेबस था, सेम सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ा परले जहाँ आया वो था भाई, आप लोग भी समझ गए होंगे, हरियाणा जीके, जो आप लोगों का दिल का टुकड़ा है हरियाणा जीके, जिसमें इतनी अच्छी तैयारी है, नींद में उठा के पूछ लो, हाँ भाई बताओ हरियाणा में कितने मीटर लगे हैं खंभों पर, तो भी बता दोगे तुम, वही हो ना हीरे। तो भाई हरियाणा जीके नहीं आई, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हरियाणा जीके के ग्रुप 57 में। बताओ आप, जो 20 मेरे हरियाणा जीके में पक्के, 10 मेरे हिंदी में, 10 इंग्लिश में, 20 मैथ रीजनिंग में, ऐसे जोड़ के हिसाब लगाने वालों फिल्टर शॉर्ट। अब भाई रही बात कट ऑफ की, तो पिछले सालों में क्या हुआ था, आपका 20-20 नंबर सोशियो इकोनॉमी के चलते थे। ठीक है भाई, 80 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम था, तो उसके हिसाब से कट ऑफ बताना वैसे ही मुश्किल है। ठीक है, और जैसे सिविल के होते थे तो उसमें 90 का पेपर होता था, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमी के होते थे, ये चीज़ें आप समझते होंगे। तो भाई पिछली बैकग्राउंड की कट ऑफ देखी जाए, अभी देखो कट ऑफ एक्चुअली में वही होती है भाई, जो एग्ज़ाम हो जाए, कितने बच्चे बैठे हैं, किस लेवल से है, वो अंदाज़ा होता है, वो होती है कट ऑफ। अब पेपर होना है आपका 25 को, और मैं आज बता रहा हूँ, तो वो एक कट ऑफ नहीं है, वो एक आइडिया होता है। ठीक है, तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि आपको क्या, एक कहते हैं ना माइंड में टारगेट लेके मत चलना दोस्तों। बस ये होता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे मानते नहीं हैं, सर बता दो क्या नंबर है, कितने नंबर लेने हैं। तो भाई पहली बात तो HSSC सिलेबस के हिसाब से कुछ करने वाली है, कोई नहीं जानता। हो सकता है आपको 5-5 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के देखने को मिले, हो सकता है 2-2, 5 में दोनों आ जाए, हो सकता है 10-10, कुछ भी हो सकता है भाई। जब हरियाणा जीके साफ साफ आपको नोट करके लिखी गई है कि 20% आएगी ही आएगी, उनके नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो ग्रुप 56-57 का, जब वहाँ लिखी है तो 5 नंबर दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहस का मुद्दा ख़त्म हो गया भाई। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ, HSSC में मेहनत से ज़्यादा किस्मत वाले बच्चे लगते हैं भाई। क्यों? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस कुछ भी आ जाता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं। आप भी मानते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं जी 80% बच्चे ऐसे हैं जो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई आप पढ़ते नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसमें से आता कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बोला गया ये चीज़ करो। अब भाई जैसे ग्रुप 56-57 की कट ऑफ नीचे जाने का, खासकर 57 की कट ऑफ नीचे जाने का, पेपर अच्छे लेवल का था, हरियाणा जी के नहीं थी। क्यों? मान लीजिए हरियाणा जी के ऐड कर दो, कट ऑफ क्या होती है, 20 क्वेश्चन ऐड कर दिए, लगभग सबके 16-15 प्लस प्लस नंबर आएंगे, क्योंकि सबके हरियाणा जी के अच्छी है, नो डाउट। ठीक है, सबके 18-20 एकाध के आएंगे, लेकिन 16-17 नंबर सबके आएंगे। वहीं अगर 20 नंबर रूरल मैनेजमेंट या कुछ और दे दिया, एनिमल हस्बेंड्री, थोड़ा मुश्किल पूछ लिया, इस 20 में 16 तो क्या 10 लेने भी भारी हैं, होगी कट ऑफ कम। ये होती है कट ऑफ। ठीक है, ये होता है लेवल। तो भाई आप लोग मेरे हिसाब से, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर 56 और 57 जैसा लेवल रहा, देखो 56 में एक नॉर्मल कैंडिडेट जो एक 56 में भी बैठा और 57 में बैठा, नॉर्मल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अगर ठीक ठाक है, अगर यहाँ 56 में 80 स्कोर कर रहा है तो 57 में वो 70-71 स्कोर कर पाया। ठीक है, वही सेम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 8 से 10 नंबर का फ़र्क देखने को मिला है एक ही पेपर के अंदर। तो आप ये कैसे डिसाइड कर दोगे पहले ही, अगर हरियाणा पुलिस का लेवल 57 की तरह हो गया तो अब आप बताओ खुद, और 56 की तरह हो गया तो खुद बताओ। आसान आया तो भागते भागते। अब जैसे ग्रुप 56-57 के पिछले साल पेपर हुए तो वो इतने आसान थे कि भाई साहब क्या ही कहने। ठीक है, 40-40, 36-36, 35-35 नंबर मैथ और रीजनिंग दे रखे थे बस, और वो भी कतई हलवा। तो वो सारे सबके लगभग ठीक हैं, जिसके SSC है और तैयारी ठीक थी। तो ये चीज़ें मिला के आपका हरियाणा पुलिस का, अगर आप, मैंने ये सारी चीज़ें क्यों बोली, मैं डायरेक्ट बता देता भाई, डायरेक्ट आप मान लो 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, लेकिन ये सारी चीज़ें बताना मतलब बेस बनाना, ताकि आपके माइंड में एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ का आपको अंदाज़ा लग जाए। भाई बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे हरियाणा पुलिस की कट ऑफ बता दो, हरियाणा पुलिस का आज से नहीं, जब से PMT शुरू हुई जी, कितने नंबर के लिए पढ़ें। भाई फिर से कह रहा हूँ, अब तो 4 दिन बचे हैं, रिवीजन में फोकस करो। थोड़ी जो नई चीज़ें हैं आपने पढ़ ली हैं, ठीक है, नहीं एक बार सरसरी निगाह से दौड़ते रहो उसमें, बस और कुछ नहीं है।
जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पाई पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह, ठीक है, देख लो, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई गारंटी नहीं है पूछे ना पूछे, क्योंकि HSSC है। फिर से मैं बता देता हूँ। अब एक जनरल के लिए एक आइडिया बता देता हूँ भाई मैं। अगर आप 50 से 55 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, जनरल की बात बता रहा हूँ, तो आप लगभग ठीक रहेंगे। मतलब ये मिनिमम स्कोर चाहिए आपका, मिनिमम, ठीक है। अब लेवल अगर पेपर का बढ़ गया तो हो सकता है भाई इसे कम आ जाए, लेवल आसान हो गया तो हो सकता है इससे बढ़ जाए, लेकिन ये स्कोर एक आइडियल सा है। अगर कोई मेरे से पूछे कि सर अगर ग्रुप नंबर 56 की तरह हरियाणा पुलिस का पेपर आ जाए तो भाई 60 प्लस आपके मिनिमम नंबर चाहिए, मिनिमम 56 की तरह अगर लेवल आ गया, पेपर आसान था भाई, तो 60 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे तो बात बन जाएगी। अब 56 का पेपर आप देख सकते हो, पेपर तो दोनों देख के जाना अच्छे से, और अपना एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लेना और बाकी चीज़ें जो, ठीक है, तो इससे आसानी रहेगी। नेशनल जीके, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और भाई उसके अलावा जो भी, ठीक है, तो ऐसे है। और यहाँ 50 से 55 अगर ग्रुप नंबर 57 की तरह पेपर आ जाता है तो लेवल ऐसा रहेगा, क्योंकि ये 100 में से है, ये 80 या 90 या इसमें से नहीं, ये पूरी 100 की बात, 94.5 जो भी है उसके बात कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और ये मैं नंबर नहीं बता रहा, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और 60 प्लस क्वेश्चन आप ठीक कर देते हो, ठीक है, 94.5 नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो बाद में लगेगी, और ये नंबर जुड़ने के बाद जिसको NCC मिलती होगी या ठीक है, तो भाई NCC के मिलेंगे 97.5, क्योंकि 2.5 नंबर शायद सोशो इकोनॉमी के थे ना, तो 97.5 हो जाएंगे। तो और तो कुछ है नहीं, 3 नंबर NCC के हैं, तो वो बहुत ही कम बच्चों को मिलते हैं। तो आप ये बातें समझ गए होंगे। ग्रुप 56-57 के पेपर के लेवल को देखते हुए आपको कट ऑफ क्या रखनी है। इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो देखिए, 50 से नीचे तो आप टेंशन में है भाई, सच में 50 से नीचे अगर आपका स्कोर है तो गलत है। जिस बच्चे का स्कोर बन रहा है अभी मॉक टेस्ट में 60 प्लस, बहुत अच्छे हो भाई, कोशिश करो और रिवीजन करके, और सिली मिस्टेक्स या आपका जो वीकर सेक्शन उसको स्ट्रॉन्ग करो। जिस बच्चे के नंबर 65 से 70 बन रहे हैं अभी मॉक टेस्ट में, उसके सिलेक्शन को मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। और 70 प्लस वाला तो भाई ऊपर का हाथ फेरे है, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, वो खुद भी समझता है। 70% नंबर HSSC हरियाणा में लेना बहुत बहुत तोब की बात होती है, ठीक है। तो आपकी 6000 पोस्ट हैं, पोस्ट कम नहीं है, कंपटीशन नहीं बचेगा भाई। अगर आप कोई समझेगा ना, 5000 पोस्ट है, मेल की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये फीमेल भी आप समझ सकते हैं, वही नंबर हैं, 1000 हैं तो वहाँ 4000 है, तो 5000 के लिए आपका ये 20,000 जैसे ही बच्चे बैठाए जाएंगे, 5000 के लिए 20,000। इस 20,000 में ये भी देखो भाई, आप PMT देने गए हो, आप PhD देने गए हो, तो आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो ग्रुप 56-57 में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने अब 56-57 का पेपर दिया और वो हरियाणा पुलिस का PMT PhD दे रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन आप समझो 20 में से 4-5 हज़ार बच्चे मिनिमम 56-57 में होंगे, तो वो 15,000 बच्चे ऐसे बचेंगे जो 5,000 पोस्ट के लिए। तो 3 में से हर 3 में से एक बच्चा जॉब लग रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं। अब कोई बच्चा है कहते ना जी ये तो कम नंबर बता रहे हो ये वो, तो भाई और समझ लो। अब PhD के लिए जो जनरल का नंबर चल रहा है 47.5 पे लिस्ट लगा दी, ठीक है, 47.5 पे लिस्ट लगा दी। अब एक बात बताओ भाई, उस PhD क्लियर वाले में 15,000 जो बचेंगे बच्चे, उसमें वो सारी दुनिया है जो 47.5 भी है, 48 भी है, 50 भी है, 52 भी, 55 भी, मतलब मैक्सिमम बच्चे 60 प्लस में मतलब 60 से 47.5 से 60 के दायरे में सारे बच्चे आ लेंगे। मतलब 90% अबव बच्चे 60 नंबर तक हैं भाई। किसी के 65 भी हैं, 64 भी हैं, किसी के 68 भी हैं, 70 भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम का। अब जैसे मुझे एक बच्चा मिला जी, हरियाणा पुलिस की जॉब करूँ या मान लो 57 में मिल जाए, तो वहाँ भाई देख सब क्या अपनी पसंद है, रुतबा खाकी वर्दी चाहिए तो देखो भाई पुलिस है, यूँ हो भाई मना होली दिवाली अपने घर क्या साथ बितानी है, बेल्ट की जॉब नहीं चाहिए, 24 घंटा डंडा नहीं चाहिए, तो भाई कल रख ठीक है, वो अब अपना वो है, उस पर नहीं जाते हैं। तो अब जैसे ही आप भी समझते हैं, ग्रुप नंबर 57 में जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है या 56 में हो जाता है, तो वो हरियाणा पुलिस में नहीं जाएगा, अमूमन नहीं जाएगा। एक आध केस में देखो जिसको वर्दी चाहिए हो जाएगा, लेकिन 99% केस ऐसे ही होंगे, तो वो बच्चे निकल जाएंगे मैक्सिमम नंबर वाले। तो भाई जब 55-60 वाले यहाँ मैक्सिमम बच्चे यही हैं, तो उनके वही नंबर
जो पहले सीटी प्री में थे वही उतना ही लेवल अब है। मैं ही नहीं कह रहा भाई पढ़े नहीं होंगे या जो भी है, तो वही 60 नंबर का सिलेक्शन है आराम से धूमधाम से। ठीक है, आप 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, और बढ़ाने की कोशिश करिए। फिर से मैं कह रहा हूँ टारगेट लेके मत चलिए, और ये कट ऑफ नहीं एक आइडिया है, वो भी आपके कहने पर बताया जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि मैं बस ये आपसे दो बातें करना चाहता था। ठीक है, हालांकि बहुत अवॉइड करने की कोशिश की मैंने वीडियो ना बनाऊं, लेकिन भाई नहीं मान रहे तो क्या करें, बना दी है। ठीक है, देख लेना, और आपको कुछ भी इसमें ऐसा लगा हो ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे, मैं आपके विचारों का आभार मतलब प्रतीक्षा करूँगा। और इसी के साथ ही देखो भाई, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, मैं फिर से बता देता हूँ, तैयारी करते रहो। पीएसटी के रिज़ल्ट की भड़क है, आई नो, और उनको ज़्यादा है जो जो एक तो नहीं हुआ ना भाई, मेरी 12 मिनट की रेस थी, मैं 10:30 में मारने वाला बंदा हूँ, भड़क नहीं है, वो अपने तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और भाई एचएसएससी में अब एक और छोटी सी बात बता देता हूँ। एक बच्चे ने मेरे से, कहो तो टेलीग्राम दिखा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने मुझसे कहा, ग्रुप नंबर 57 का पेपर था, बोला जी लास्ट टिप्स क्या रहेंगे। मैंने कहा भाई 2-3 बातें लिखी थी, रिवीजन करो, पैनिक मत होना, और अवॉइड सिली मिस्टेक, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उस भाई ने बेचारे ने, अगर ये वीडियो देख रहा होगा, शायद नहीं भी देख रहा हो, तो क्या किया उसने, एक गोला छोड़ के एक गोला, ठीक है, और 13 क्वेश्चन गलत भर दिए। समझ रहे हो ना, मान लीजिए उसने 20 वहाँ क्वेश्चन नहीं किया, और 21 में से लेके, और वो फिर लगातार 21 का ए, तो वो 20 में भर दिया। ऐसे 13 क्वेश्चन गलत भर दिए, उसके 58 शायद 58 56 56 पता नहीं कितने नंबर बने, ध्यान नहीं है। तो 13 इसमें जोड़ लो भाई, क्या होता, समझ रहे हो ना, कहाँ से कहाँ स्कोर हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कोई बच्चा ये कहेगी सर ये देखो, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, देखो भाई ये आप पढ़ सकते हो। सर एग्ज़ाम तो हो गया 57 ग्रुप का, बट एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आंसर फिल करते टाइम एक क्वेश्चन स्किप हो गया बीच में से, और उसकी वजह से 13 आंसर गलत फिल हो गए। अब सर 52 क्वेश्चन ही ठीक बन रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत मान लीजिए। तो भाई अब ये सोचो कि क्या बीत रही होगी इस बंदे पे, मतलब एक तो तुक्के मार रहे हो और सारे गलत निकल जाए, कोई बात नहीं, आते हुए क्वेश्चन 13 क्वेश्चन गलत हो जाना, और जो आ रहे थे भाई ज़मीन आसमान, मतलब किस्मत क्या। और मैंने इसको पहले दिन बोला था कि भाई ऊपर चैट में बोला हुआ है, तो देखो आपने बोला था सिली मिस्टेक मत करना, और सर ये तो ब्लंडर हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ अब, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और मैं बोलता हूँ बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है, अवॉइड करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं। चलो कोई नहीं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी भाई, कुछ और छूट गया हो या ऐसा कुछ हो जो सही नहीं है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं छोटी मोटी अपडेट्स के लिए, क्योंकि हर अपडेट के लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती। और भाई जल्दी ही मिलते हैं आपसे, और हरियाणा पुलिस वालों बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम है आपका 4 दिन में, अपने बढ़िया तैयारी कर लो, रिवीजन कर लो, पैनिक हो मत, सिली मिस्टेक करना मत, और लास्ट पे फिर कोई छोटी सी वीडियो बना दें क्या करें क्या ना करें। और पीएसटी का रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, कभी भी। मुझे तो लगता है सीधे एडमिट कार्ड ना आ जाए, हो रहा है पीएसटी का रिज़ल्ट, तुम पेपर देने पहुँचो बस। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।